इसको जिताना है हर हालत में। ग्रामीण एकता जिंदाबाद। लोग कहते हैं फंड नहीं मिलता, लेकिन हम जानते हैं फंड मिलेगा कैसे। उस फंड को भी लेके आएंगे और काम करेंगे। मैं चौहान पट्टी और सभापुर में आम आदमी पार्टी का सबसे पहला मेंबर था, लेकिन पार्टी वाले सुनते नहीं हैं, इसलिए मैंने रिजाइन करके, ये देखिए मैं अपना नॉमिनेशन के लिए वेटिंग में था, लेकिन ये बच्चे को हमने वहाँ देख लिया। ये हमारे सामने आ गया। इसका इतना असर मेरे पे हुआ कि मैं अपना फाइल लेके वापस आ गया। हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा रहे थे वो भरने के लिए। अच्छा, इसे इस बच्चों के देख के हमने अपना फाइल, ये आपके सामने है, हमने वापस लेके आ गया घर तुरंत। ये इसका नाम है धर्मू है। इसका असर हमारे पे इतना है कि हमें बाद में भी ये बोलेगा, उससे पहले मैं इस बच्चे के पास में भाग के आ गया। यहाँ से सांसद बीजेपी, विधायक बीजेपी, निगम पार्षद बीजेपी, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करके दिया जिससे जनता को संतुष्टि मिले। तो हम एक समुदाय भवन बनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के भी उम्मीदवार आएंगे, लेकिन सबसे सक्षम और शिक्षित उम्मीदवार और युवा उम्मीदवार अगर किसी के पास है तो वो बहुजन समाज पार्टी के पास है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समता संदेश टीवी और इस समय मौजूद हैं सवापुर 250 वार्ड में, जहां पर इस समय जो है पंकज शर्मा जी को जो है 2022 में टिकट मिला है यहां पर। तो जाना चाहेंगे, स्थानीय लोग कुछ मौजूद हैं। तो क्या लगता है सर आपको, पंकज शर्मा जी को टिकट मिला है और पूरा गाँव उनके साथ खड़ा है? पूरा गांव, देखिए पंकज शर्मा जी को टिकट मिला है, पूरा गांव उनके साथ है। और मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि पंकज शर्मा हमारे 36 बिरादरी के पंचायती उम्मीदवार हैं। सभापुर जो वार्ड 250 है, इसमें सभापुर, चौहान पट्टी और बदरपुर 3 गांव आते हैं। इन 3 गांवों की अन्य पार्टियों ने अनदेखी की है और उस अनदेखी को हमारे जो बड़े बुजुर्ग और हमारे नौजवान साथी हैं उन्होंने महसूस किया कि हमारे साथ बहुत जाती हुई है कि हमारे गांव के नाम से एक छोटा वार्ड बना है और उससे किसी गांव के बहुत सारे अन्य दलों में सब लोग जुड़े हुए थे। किसी भी पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया। तो हमारे तीनों गांव के जो बड़े बुजुर्ग, पंचायत को समझिए आप, पंचायती बहुत बड़ी होती है, पंचायती उम्मीदवार बहुत बड़ा होता है, एक पार्टी से भी अलग। बहन जी ने हम पे विश्वास जताया और हमारे पास ये संदेश आया कि आपको बीएसपी टिकट देगी, तो पंचायत ने भी बहन जी के ऊपर भरोसा जताया। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि हमारे सर्व समाज के लोग और आसपास के जो प्रवासी लोग हमारे हैं वो सब हमें मिलकर साथ देंगे और हम बहुत भारी मतों से विजय होने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, यहाँ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के भी उम्मीदवार आएंगे, लेकिन सबसे सक्षम और शिक्षित उम्मीदवार और युवा उम्मीदवार अगर किसी के पास है तो वो बहुजन समाज पार्टी के पास है। क्या नाम है आपका? तेजपाल शर्मा। तो आज इस तरीके से दावा किया जा रहा है कि सवापुर वार्ड से जो है बहुजन समाज पार्टी और पंकज शर्मा जीत के जाएंगे। गांव में आप बुजुर्ग हैं, तो क्या लगता है कि समस्याओं का समाधान पूरा हो जाएगा? पूरा होगा। अन्य किसी पार्टी ने आपकी अब तक समस्याओं का समाधान नहीं किया? नहीं किया। जब तो यहाँ तक आपके क्या नाम? ये सभी पूरे गांव का ही है मानना है कि जो पार्टियों ने जो करा है वो तो सबके सामने है ही, और गांव आप देख रहे हैं कितना पीछे है, कॉलोनी आगे जा रही है। तो बस इसीलिए बस ये अपने बच्चे के लिए सब कर रहे हैं। तो आपके क्या नाम है? जो ये कह रहे हैं बहुत अच्छी कह रहे हैं, हम इनके समर्थक हैं। हमारा उम्मीदवार बहुत अच्छी वोटों से जीत के जाएगा और विकास भी करेगा। अच्छा, टक्कर में किसी देख रहे हैं आप इनके? टक्कर में कोई पार्टी नहीं है, सब पार्टी ने सभापुर गांव को अनदेखा कर दिया है। बहुत से नेता अभी उससे जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी यही प्रार्थना करते हैं कि आप गांव के साथ हो और गांव के साथ रहें। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं पंकज शर्मा एक लिखा पढ़ा, एक योग्य उम्मीदवार, हमारे जो क्षेत्र में आपके बीएसपी ने टिकट दिया है, बहुत अच्छा कार्य करेगा लड़का और तरक्की करेगा और गांव की पूरी सफाई वगैरह जितने कार्य उनको सबको पूरा करेगा। इसके सामने टक्कर पे कोई भी नहीं है। तो देख सकते हैं कि लगातार जो बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर सवापुर गांव में लोग यहाँ पर एकजुट हो रखे हैं अभी, तो कोई भी टक्कर में नहीं बता रहे हैं। तो क्या नाम है सर? हमारा नाम शशि भूषण है, मैं चौहान पट्टी से आया हूँ। मैं चौहान पट्टी और सभापुर में आम आदमी पार्टी का सबसे पहला मेंबर था, लेकिन पार्टी वाले सुनते नहीं हैं, इसलिए मैंने रिजाइन करके, ये देखिए
मैं अपना नॉमिनेशन के लिए वेटिंग में था, लेकिन ये बच्चे को हमने वहाँ देख लिया, ये हमारे सामने आ गया। इसका इतना असर मेरे पे हुआ कि मैं अपना फाइल लेके वापस आ गया। हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा रहे थे वो भरने के लिए। इसे इस बच्चों के देख के हमने अपना फाइल, ये आपके सामने है, हमने वापस लेके आ गया घर तुरंत। ये इसका नाम है धर्मू है, इसका असर हमारे पे इतना है कि हमें बाद में भी ये बोलेगा, उससे पहले मैं इस बच्चे के पास में भाग के आ गया। इसको जिताना है हर हालत में। ग्रामीण एकता जिंदाबाद। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप 250 से जो सीट अभी मिली है शर्मा जी को, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इन चुनावों में आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आप हमारे इस इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आए। पहली बात यह है कि बहन जी का नारा है कि दूसरी पार्टियों में युवा मोर्चा बनाते हैं, और बहन जी का सिस्टम है कि हम 50% युवाओं को भागीदारी देना चाहते हैं। और बहुजन समाज पार्टी का नारा है कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर काम करने की चेष्टा रखते हुए हमने यहाँ से उम्मीदवार जो पंकज शर्मा को तैयार किया। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं कि इन्होंने इंजीनियरिंग भी किया है और LLB भी कर रहे हैं, तो इन्हें कानून का भी जानकारी और काम करने का टेक्निकल तरीका भी इनके पास है। तो जो हमने उम्मीद के साथ ये काम शुरू किया है, इसे हम बहन जी की उस सोच को पूरी तरह से पूरा करने के लिए ये काम करेंगे कि जितने लोग बड़ी उम्र वाले जीत गए, उससे ज़्यादा नई उम्र के भी बच्चे जीत के जाएंगे। तो वो अपनी नई सोच, युवा सोच, नई सोच के आधार पर पार्टी का काम करेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। जैसी हमने उम्मीद की है, उसी आधार पर इनके पूरे परिवार का भी यही विचार है कि हम इस क्षेत्र को मान लो पेरिस ना बना सकें तो कम से कम ऐसा तो कर सकें कि यहाँ जो समस्याएं हैं, जैसे प्रदूषण की समस्या ही है, सफाई की समस्या है, नाली की समस्या है, जच्चा बच्चा केंद्र है हमारा सोनिया विहार में, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है, और स्कूल की समस्या है। एक स्कूल है और उसमें बच्चे 8,000 बच्चे हैं, तो स्कूल के लिए MCD स्कूल की भी व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, उसके बाद शिक्षा की व्यवस्था, इन दो पे पहले काम करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ कोई समुदाय भवन नहीं है। सोनिया विहार और सभापुर दोनों वार्ड में कोई एक भी समुदाय भवन नहीं है। आज तक 15 साल MCD में निगम पार्षद को हो गया, यहाँ से सांसद बीजेपी, विधायक बीजेपी, निगम पार्षद बीजेपी, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करके दिया जिससे जनता को संतुष्टि मिले। तो हम एक समुदाय भवन बनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं फंड नहीं मिलता, लेकिन हम जानते हैं फंड मिलेगा कैसे। उस फंड को भी लेके आएंगे और काम करेंगे। जनता के ने हमें अगर आगे को रास्ता दिया तो हम ऐसा काम करके दिखाएंगे कि जनता याद करेगी। कि जिस तरीके से अभी पंकज शर्मा जी को टिकट मिला है सभापुर 250 से वार्ड नंबर, तो क्या लगता है आपको कि इस बार जीत पक्की समझ रहे हैं आप अपनी? हाँ, बिल्कुल ऐसा था कि मैं 10 बजे यहाँ से आया था, तो सभापुर गांव के सारे इकट्ठा हुए थे और उसमें मीटिंग चल रही थी कि आपको टिकट किसको मिले। तो बीजेपी ने क्या किया है कि उसका निगम है बीजेपी का, और विधायक भी बीजेपी का है, और संसद भी बीजेपी का है, लेकिन उसने ये सोनिया विहार, करावल नगर विधान इस तरफ नेगलेटिव किया हुआ है, कोई कार्य नहीं किया है। इसलिए इन सभी लोगों ने अपने गांव की पंचायत करके उसका हराने का वादा किया। आम आदमी वो भी काम नहीं करता, इतना प्रदूषण हो रहा है, एक दूसरे में आपस में खींचाखानी, इस वजह से ये बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने दामन साधा है और हम लोग उनको आश्वासन दिया है कि मैं आप लोगों के साथ रहेंगे। मैं चतुर्भुज गौतम, करावल नगर विधानसभा अध्यक्ष, और मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। और जितने भी हमारे चौहान पट्टी, सोनिया विहार और सभापुर, मिलन गार्डन और ये बदरपुर खादर, हर जगह से, और जितने पुराने कार्यकर्ता हर तरीके से मैं उनकी सपोर्ट में रहेंगे। और सारी जनता, हमने सर्वे भी किया है, सब लोग पंकज शर्मा को चाहते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के भी काफ़ी उम्मीदवार जो हैं पक्के हैं इस बार भी। हाँ, उम्मीदवार तो हैं, उम्मीदवार रहते वो इसलिए जीत जाते हैं कि कभी मंदिर और कभी मस्जिद के चक्कर में। लेकिन अब जनता काफ़ी सोच चुकी है। आप सोनिया विहार में जाओ, देखो वार्ड में इतनी गंदगी है, इतना आप चलने में, गंदगी तो हमारी पार्टी बोल रही है कि हटाएंगे, गंदगी हटाएंगे। और हाँ, और बच्चे इतना स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं। इस वजह से सारे लोग अब इस बार बीजेपी का नाम निशान ख़त्म करना चाहते हैं, आम आदमी का नाम निशान ख़त्म करना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी को आगे लाना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है और कार्य स्वरूप अच्छे विकास से। हमारे एक बीएसपी का विधायक हुआ था, वो सर्वश्रेष्ठ का। अरे इस गांव से कितने वोटों की उम्मीद है आपको कि कितने वोट आपको मिलेंगे? यहाँ वोट कैसा होता है, यहाँ 51,000 वोट हैं और उसमें जो टोटल 60 के और 55 के लगभग वोट पड़ते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमें पंकज शर्मा को मिलेंगे क्योंकि अब सबने बना लिया, जनता परेशान है, न किसी की बात सुनते हैं ना किसी का काम करते हैं। तो इन कारणों से जो है सारे लोग चुन के पंकज शर्मा को अपनी तरफ से बोला है कि आप खड़े हो, पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं और वो अच्छी तरह से हमारा सोनिया विहार और ये सभापुर में अच्छी तरह से विकास करेंगे।